Welcome to Fantasy Stories. दूर पहाड़ों के दरमियान एक खूबसूरत सल्तनत थी, जहां सुबह की हवा में सकून और रात की खामोशी में ख्वाब बसते थे। उस सल्तनत की शहजादी ज़र्रीन अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपनी संजीदगी और नरम दिल की वजह से जानी जाती थी। उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में एक ऐसी मोहब्बत की तलाश जो सिर्फ नाम या रुतबे की मोहताज ना हो। शहजादी ज़र्रीन अक्सर महल के बाग में तन्हा चहलकदमी करती, जहां फूलों से बातें करना उसकी आदत थी। एक दिन उसकी नज़र एक नौजवान पर पड़ी जो बाग के किनारे बैठा लकड़ी पर नक्श बना रहा था। उसका नाम ईमान था। वो एक आम मगर बासलाहियत फनकार था। जब शहजादी और ईमान की नज़र मिली तो दोनों चौंक गए। ईमान ने फौरन सर झुका लिया, मगर शहजादी ने उसे रुकने का इशारा किया। ये पहली बार था कि ज़र्रीन ने किसी ऐसे शख्स से बात की जो उसे शहजादी नहीं बल्कि एक इंसान समझ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। ईमान की बातों में सच्चाई थी और ज़र्रीन की खामोशी में एहसास। इन दोनों के दिल एक दूसरे के करीब आने लगे। मगर ये मोहब्बत आसान नहीं थी, क्योंकि शहजादी की शादी एक ताकतवर रियासत की शहजादे से तय हो चुकी थी। जब बादशाह को इस मोहब्बत का इल्म हुआ तो उसने सख्ती से ईमान को सल्तनत छोड़ने का हुक्म दे दिया। शहजादी ज़र्रीन ने पहली बार अपने दिल की आवाज़ पर महल के कानून को चैलेंज किया। उसने कहा कि अगर मोहब्बत जुर्म है तो वो ये जुर्म कबूल करने को तैयार है। शहजादी के आंसू और सच्चाई देखकर बादशाह का दिल नरम पड़ गया। उसने ईमान को वापस बुलाया और उसके हुनर को सल्तनत की खिदमत में कबूल किया। उसने ऐलान किया कि इज्जत और मोहब्बत खून या रुतबे से नहीं बल्कि किरदार से मिलती है। यूं शहजादी ज़र्रीन और ईमान की शादी सादगी और दुआओं के साथ हुई, और उनकी कहानी सल्तनत में मिसाल बन गई कि खामोश मोहब्बत सबसे गहरी होती है।